हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। 9th क्लास। आज आपकी वर्कशीट नंबर है 51 यानी 51 और हम ऊतक का लेसन कर रहे हैं। आज भी ऊतक ही है टॉपिक हमारा। ऊतक में अभी तक हमने पादप ऊतक पढ़े थे। इससे पहले हमने जंतु ऊतक शुरू किए और उसमें हमने सबसे पहले एपिथेलियम ऊतक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पेशीय ऊतक। जिज्ञासा हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे करता है, इसके लिए कौन सा ऊतक हमारी मदद करता है। देखो बेटा, ये तो क्वेश्चन हम सबके ही मन में आना चाहिए कि हमारा शरीर है वो कैसे गति करता है। तो देखो बेटा, ये हमारे शरीर की गति किसके द्वारा संभव होती है? मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। मांसपेशियां पेशी ऊतक से बनी होती हैं। तो बेटा, आज हमें पेशीय ऊतक का ही अध्ययन करना है। जो हमारा पेशीय ऊतक है ये लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय तंतु या रेशा भी कहते हैं। पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। सिकुड़ने वाला, जिसके संकुचन और प्रसार के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं और हमारे शरीर में गति होती है। तो ठीक है बेटा, हमारी मांसपेशियां जो हम हैं किसके द्वारा संभव हैं? पेशीय ऊतक से बनी होती हैं। या हमारा शरीर गति करता है, हमारे शरीर की गति मांसपेशियों द्वारा संभव है और मांसपेशियां पेशीय ऊतक से बनी होती हैं, जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे हम पेशीय तंतु या रेशा भी कहते हैं। पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हम सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन और प्रसार से सिकुड़ना, संकुचन करना और प्रसार करना, बंद होना, खुलना के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं और हमारा शरीर गति करता है। इसके बाद मेन है हमारा जो पेशीय ऊतक है वो दो तरह का होता है। नंबर 1 ऐच्छिक पेशीय ऊतक और नंबर 2 है अनैच्छिक पेशीय ऊतक। बेटा, ऐच्छिक पेशीय ऊतक, जैसे मान लो हमने कोई सामान उठाना है तो वो हम अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। तो जिन मांसपेशियों को हम इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हमारे हाथ पैर की पेशियां, इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर अस्थियों से जुड़ी होती हैं। इसका उदाहरण है रेखित पेशी। यानी ऐच्छिक पेशीय ऊतक कौन सा होता है? जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा पड़ने पर, काम के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर की पेशियां। और इनका दूसरा नाम क्या है बेटा? कंकाल पेशी, क्योंकि अधिकतर किससे जुड़ी होती हैं? अस्थियों से। इसका उदाहरण है रेखित पेशियां। अब देखो बेटा, ये रेखित पेशी यहाँ पर बनी हुई है। सबसे ऊपर बनी है रेखित पेशी, जिसमें देखिए आपको हल्की धारियाँ दिखाई दे रही हैं और गहरी धारियाँ दिखाई दे रही हैं। ये है हमारी रेखित पेशी, ये बनी हुई है रेखित पेशी है। इसका डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, ये पेशियाँ जो होंगी रेखित पेशी, चिकनी पेशी, हृदयक पेशी। इससे पहले बेटा हम एक चीज़ और पढ़ लें, अनैच्छिक पेशियाँ कौन सी होंगी? जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हमारी हृदय की पेशी है, आहार नाल की पेशी है, मतलब वो अपना काम करती ही नहीं, उनका हम पर कोई नियंत्रण नहीं है। चिकनी, और इसका उदाहरण है चिकनी पेशी और हृदयक पेशी। यानी जो रेखित पेशी है वो है ऐच्छिक पेशीय ऊतक है, और जो हमारी चिकनी पेशी और हृदयक पेशी है ये अनैच्छिक है। तो पेशीय ऊतक बेटा 3 प्रकार का है, रेखित पेशी, चिकनी पेशी, हृदयक पेशी।
रेखित पेशी। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रिक होती हैं। देखिए बेटा डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, चिकनी है, बहुकोशिक है, आपको बहुकेंद्रक दिखाई दे रहे हैं, इसमें केंद्रक दिखाई दे रहे हैं ना, बहुकेंद्रक होती हैं। यह अस्थियों से जुड़ी होती है। हाँ, रेखित पेशी क्या है बेटा? इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, ये बेटा डायग्राम में दिख रहा है आपको, लंबी हैं, बेलनाकार हैं, बहुकेंद्रीय हैं। आपको इसमें कई सारे केंद्रक दिखाई दे रहे होंगे और ये हमारी अस्थियों से जुड़ी होती हैं और पार्श्व से हल्के तथा गहरे रंग की धारियाँ होती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी भी कहा जाता है। शरीर की सभी अस्थियों के साथ यह ऊतक जुड़ा होता है जो शारीरिक गति में सहायक होता है। इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारी ऐच्छिक पेशी है। अब आते हैं बेटा चिकनी पेशी। देखिए बेटा चिकनी पेशी है, इसका भी डायग्राम सामने बना हुआ है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित, एक केंद्रीय है, एक एक केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है, तथा सिरों से पतली होती हैं। इस ऊतक में गहरी हल्की धारियाँ नहीं होती, जिससे इन्हें अरेखीय पेशी ऊतक भी कहा जाता है। यह श्वसन नली, अमाशय तथा आंतरिक अंगों का निर्माण करता है। तीसरी है हमारी हृदय पेशी। इस ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्रीय, एक एक केंद्रक है, आपको दिखाई दे रहा है, बेलनाकार व शाखांकित होती हैं। यह केवल हृदय में उपस्थित होती हैं और जीवन भर बिना रुके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती हैं, जो हृदय को गति प्रदान करती हैं और ये भी अनैच्छिक होती हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। रेखीय पेशी, ये आपका डायग्राम बना हुआ है रेखीय पेशी का, कि ये पेशियाँ की कोशिकाएं लंबी हैं, बेलनाकार हैं, शाखा रहित है, इनकी कोई शाखा नहीं है और बहुकेंद्रिक है, और ये हमारी अस्थियों से जुड़ी होती हैं और ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। इनमें हल्की रेखाएं होती हैं, धारियाँ होती हैं, इसलिए इनको रेखित पेशी कहते हैं। हमारी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए ये ऐच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं। चिकनी पेशी जो है बेटा ये बनी हुई हैं, देखिए आपको इस लंबी हैं, शाखा रहित हैं, इनकी भी कोई शाखा नहीं है, एक केंद्रीय हैं, आपको हर एक में एक एक केंद्रक दिखाई दे रहा है और सिरों से ये पतली हैं। इनमें धारियाँ नहीं होती, इसलिए इनको अरेखित कहते हैं। ये हमारे श्वसन नली, अमाशय आदि आंतरिक अंगों का निर्माण करती हैं। तीसरी है हमारी हृदय पेशी। ये वाली जो है ये हृदय पेशी है, एक केंद्रीय, बेलनाकार व शाखान्वित होती है। यह केवल हृदय में उपस्थित होती है और जीवन भर ये लयबद्ध तरीके से काम करती है और इसका ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, ये अपना चलती ही रहती है जीवन भर, इसलिए इसको हम अनैच्छिक कहते हैं। अब बड़े क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेशीय ऊतक का शरीर में क्या कार्य है? पेशीय ऊतक का शरीर में क्या कार्य है बेटा? नंबर 1, यह हमारे शरीर की गति को गति प्रदान करता है, शरीर में गति प्रदान करता है और शरीर को ऐच्छिक और अनैच्छिक गतियों का नियमन करता है। पेशीय ऊतक के 2 कार्य हैं। नंबर एक शरीर को गति प्रदान करता है,
नंबर 2, यह शरीर की ऐच्छिक एवं अनैच्छिक गतियों का नियमन करता है। ठीक है बेटा, जो पेशीय ऊतक है उसके 2 काम हो गए। शरीर को गति प्रदान करता है, दूसरा शरीर की ऐच्छिक एवं अनैच्छिक गतियों का नियमन, ये इसका कार्य है। चलिए बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हृदय पेशी किस प्रकार के पेशी ऊतक से बनी है, इसकी विशेषता लिखिए। बेटा आपको हृदय पेशी में ही मिल जाएगा इसका आंसर। हृदय पेशी ऊतक से मिलकर बनी है। ठीक है बेटा, हृदय पेशी ऊतक से मिलकर बनी है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, हृदय पेशी ऊतक से मिलकर बनी है। इसकी विशेषता है, ये आपको इसमें विशेषता यहाँ पर दिख रही है कि इस ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्रीय, बेलनाकार व शाखान्वित होती हैं और जीवन भर बिना रुके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती हैं। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन, रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर लिखिए। देखिए बेटा, इसके अंतर में सबसे पहले हम केंद्रक ले लेंगे, और तीनों में आपने पढ़ा हुआ है केंद्रक कि केंद्रक लिखेंगे। जैसे हमने केंद्रक लिख दिया यहाँ पर, केंद्रक में अगर हम तीनों लिखेंगे ऊपर, रेखित, चिकनी, हृदय, तो रेखित पेशी में कई केंद्रक होते हैं, अरेखित पेशी में एक केंद्रक और हृदय पेशी में भी एक केंद्रक। फिर हम कार्य लिख लेंगे। रेखित पेशी क्या करती है? कंकाल को शक्ति प्रदान करती है। अरेखित या चिकनी पेशी क्या करती है? अंतरांगों की दीवारों में शिथिलता और संकुचन करती है। हृदय पेशी क्या करती है कार्य? हृदय की दीवारों में शिथिलन व संकुचन। फिर तीसरा आ जाएगा प्रकृति। प्रकृति में क्या होगा बेटा? रेखित पेशी ऐच्छिक पेशियां हैं, चिकनी या अरेखित पेशी अनैच्छिक पेशियां हैं, हृदय पेशी अनैच्छिक पेशियां हैं। फिर है कोशिका। ऐच्छिक पेशी की क्या है? बेलनाकार। अरेखित या चिकनी की क्या है? तुर्क रूप। और हृदय पेशी भी क्या है? बेलनाकार। ठीक है बेटा, आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, अनैच्छिक पेशीय ऊतक क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं? देखिए बेटा, अनैच्छिक पेशीय ऊतक क्या होते हैं? जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशीय ऊतक कहते हैं। कहाँ स्थित होते हैं ये? जैसे हृदय की पेशी आहारनाल में भोजन का प्रवाह इत्यादि। एवं हृदय पेशी भी इसमें आएगा, एवं हृदय पेशी। ठीक है बेटा, आप सबको ये वीडियो में पूरा वर्कशीट समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ बेटा, आप ये क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ
डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे।